मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है बच्चों। तो पिछली क्लासेस में बच्चों मैंने आपको इंटरवल एस्टिमेशन का टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन उसमें मेन बात क्या थी कि आपका जो पेरेंट पॉपुलेशन था वो नॉर्मल नहीं था, बट सैंपल साइज लार्ज था। समझ गए। और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो नोन था, और आप इंटरवल एस्टिमेशन कैलकुलेट करना चाहते थे पॉपुलेशन के मीन का। उससे पहले जो मैंने क्लास कराई थी आपको, उसमें सेम वर्क हम कर रहे थे। उसमें सैंपल साइज का कोई जिक्र हमने नहीं किया था, बट जो पेरेंट पॉपुलेशन थी वो नॉर्मल थी। तो दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो आपका सैंपल साइज क्या है, दूसरा पेरेंट पॉपुलेशन क्या है जिसका आप मीन का इंटरवल एस्टिमेशन कैलकुलेट करना चाहते हो। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके वेरिएंस का क्या स्टेटस है, मींस वेरिएंस नोन है या अननोन है। ठीक। तो आज की क्लास में जो हम इंटरवल एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसमें जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है, बट सैंपल का साइज स्मॉल है, और जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन है। समझ गए। जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो अननोन है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है और सैंपल आपने लिया है नॉर्मल पॉपुलेशन से, बट इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल, तो सीएलटी विल नॉट एप्लीकेबल। ठीक। तो इन दिस केस जब आप स्टैंडर्ड वेरिएट बनाएंगे तो वो नॉर्मल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक। मींस इफ x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, सपोज फॉर एग्जांपल, फॉलो करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन को विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक। बट n इज स्मॉल एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ये कंडीशन है आज की कि सैंपल का साइज स्मॉल है और जो सिग्मा स्क्वायर है अननोन है। पिछली क्लास में बच्चों बताया था कि जो चीज अननोन होती है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो नाउ इन दिस केस, अगर मैं एक्स बार माइनस के म्यू अपॉन एस बाई रूट एन करूं, तो ये जो फॉलो करेगा वो किसको फॉलो करेगा मुझे नहीं पता है। मींस ये नॉर्मल को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। बी केयरफुल। अगर एन की वैल्यू लार्ज होती तो ये चीज नॉर्मल को फॉलो कर जाती अप्रोक्सीमेटली। अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नोन होती तो मैं एस के प्लेस पर सिग्मा डाल देता और ये चीज नॉर्मल को फॉलो कर जाती। अब यहां पे दोनों में से कोई भी केस नहीं है, इसीलिए मेरा ये तीसरा केस है जिसमें सैंपल का साइज स्मॉल है और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो नॉर्मल है। तो इस केस में एक नया डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है टी डिस्ट्रीब्यूशन। मींस व्हेन योर पॉपुलेशन इज नॉर्मल बट पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, सैंपल साइज इज स्मॉल, देन जो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को फॉलो नहीं करेगा। वो किसको फॉलो करेगा? वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको किसी स्पेशल केस के अंदर इंटरवल एस्टिमेशन करना होगा तो आपको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पहले पता होना चाहिए। तो अब तक जो हमारा काम चल रहा था, आइदर लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, तो हम स्टैंडर्ड जेड वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल से अपना काम चला रहे थे। लेकिन आज वो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हमें जो फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। बट इंटरवल एस्टिमेशन करने से पहले हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जैसे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है, ऐसे ही टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी वेरिएबल भी होता है।
टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी रैंडम वेरिएबल एक कंटिन्यूअस फैमिली का मेंबर है और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। क्योंकि मेरे बच्चों किसी भी रैंडम वेरिएबल को जानने के लिए आपको दो चीजों का पता होना बेहद जरूरी है। एक तो उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या है, उसकी रेंज क्या है, दूसरा उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसका जो डेंसिटी फंक्शन होता है, आई डिनोट दिस एफ ऑफ टी विच इज 1 अंडर द रूट ऑफ v इंटू बीटा फंक्शन 1/2 कोमा v/2 इंटू 1/1 प्लस v स्क्वायर या सॉरी टी स्क्वायर बाई v टू दी पावर v+1/2 एंड वी डिनोट इट x फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपके लिए। दिस इज टी स्क्वायर, तो x फॉलो t विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक नई टर्म हमने इस्तेमाल करी है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ज्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करूंगा यहां पे इस क्लास के अंदर। जब कभी किसी बड़ी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बस इतना बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक फिजिक्स का टर्म है या मैथमेटिक्स का टर्म है जिसको हम डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, तो इसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए। जब भी टी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होगा वो कंफर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के जैसी होती है। जैसा कि मैंने एक कर्व भी आपके सामने लिया है। ये जो प्रोबेबिलिटी ग्राफ आप देख रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का है जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। आप देखिए, जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कर्व है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने कई बार आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर x फॉलो करता है t ऑफ v डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेरे बच्चों, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x कंफर्म जीरो के बराबर होगी। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट जीरो, तो वैसे ही आपको पता लग रहा है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका वेरिएंस होगा, नाउ दिस इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस के 2 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल v इज ग्रेटर देन 2। अब आप बात समझिए, जो इसका वेरिएंस है, जो इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है मेरे बच्चों, वो है v अपॉन v-2 विच इज ग्रेटर देन 1। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो वेरिएंस होता है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। तो t का और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 0 है, बट जो t का जो वेरिएंस है वो बड़ा होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के वेरिएंस से। क्यों? क्योंकि आगे चल के मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और टी डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करूंगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा दिया कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जो सेंट्रल वैल्यू होती है, वो दोनों की सेम होती है, बट वेरिएंस बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? v/v-2 इसका वेरिएंस होता है विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आप यहां पे थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलें और हम अभी मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा रहा हूं सिंपली, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार इसका मैं कंपैरिजन आपके साथ करता हूं। कंपैरिजन इन व्हाट सेंस? कंपैरिजन करता हूं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के साथ, ताकि हमें एक लिंक मिल सके कि वो लिंक किस तरीके से ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के साथ कर रहा है। चलिए जी, तो मेरे बच्चों एक छोटा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा। ये जो कर्व है, जो ब्लैक वाला कर्व है, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। मैंने लिखा भी है, दिस इज माई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया, अब देखिए, आप थोड़ा सा गौर से समझिए। ये जो ब्लैक वाला जो शेडेड रीजन मैंने आपको दिखाया है, इसमें जीरो जो दिख रहा है ये सेंट्रल वैल्यू है। और आपको पता है कि
सेंट्रल वैल्यू के अगर आप राइट में जाते हैं या सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट में जाते हैं तो ये मेजरमेंट वेरिएंस का या डिस्पर्जन का होता है। तो वेरिएशन आपको दिख रहा है रफली। लेकिन जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे मेरे साथ, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बोला था कि टी का वेरिएशन ज्यादा होगा। तो अगर टी का वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा मेरे बच्चों, तो जो टेल रीजन है वो आउटर होते चले जाएंगे। अब क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी कर्व 1 के बराबर देता है वैल्यू टोटल प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम टेल रीजन को बाहर की तरफ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो सेंटर रीजन है, जो पीक है, वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो ब्लू कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने यहां पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप समझ गए? अब मेरे बच्चों जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो सेम ही रहनी है 0, वैसे वैसे जो वेरिएंस है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। अब अगर वेरिएशन कम होता चला जाएगा तो जो टेल है वो थोड़ा श्रिंक होती चली जाएंगी। ऑब्वियसली बात है टोटल प्रोबेबिलिटी एरिया 1 के बराबर बन रहा है, तो अगर टेल श्रिंक होगी तो एरिया यानी कि जो सेंटर रीजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे मेरे बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती चली जाती है, जो थोड़ा सा पिंक टाइप का जो जो हमने ग्राफ लिया है वो कन्वर्ट होता चला जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जैसे ही 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, सेंटर रीजन में जो पीक है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो टेल रीजन है वो थोड़ा सा श्रिंक होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे टी नॉर्मल की तरफ कन्वर्ज करता चला जाता है टू अपवर्ड। इसलिए अगर आप यहां पे गौर से देखें तो मैंने लिखा भी है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है वो टी ही होता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नंबर 1, इट इज सिमेट्रिक अबाउट टी इज इक्वल टू जी। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट टी इज इक्वल टू 0। ठीक। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट हैज लेस प्रोबेबिलिटी इन द सेंटर रीजन। ठीक है, समझ गए? इट हैज लेस प्रोबेबिलिटी इन द सेंटर रीजन देन द नॉर्मल, देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। नाउ थर्ड, एज n टेंस टू इंफिनिटी, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम या v टेंस टू इंफिनिटी, अगर n से कंफ्यूजन है तो मान लीजिए, चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। एज v टेंस टू इंफिनिटी देन tv टेंस टू नॉर्मल 0,1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस मुझे इसमें नहीं लग रहा है। दिस इज वेरी फेमस, द टी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है बच्चों। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां काम करेंगे? जब आपकी पेरेंट पॉपुलेशन तो नॉर्मल हो बट उसका वेरिएंस अननोन हो, तो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए लेके चलना पड़ेगा, विच इज ए टी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द टी डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन which contains the value between minus infinity से infinity. The probability graph is like this one and the density function like this one. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो ये v है, दिस v इज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहां पे लिख दूं जो v बिलोंग करता है वो सेट 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इंटीजर होती है। तो 1 2 3 4 5 अप टू, तो जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। चलिए, डजंट मैटर। फिर एक छोटा सा डिस्कशन किया कि अगर हम इसका कंपैरिजन कर दें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के साथ तो इस तरीके से इसका कंपैरिजन और प्रॉपर्टीज हम लेके आए। चलिए, अब इसी में अगला टॉपिक है मेरे बच्चों, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो शायद आपके ने जब सेमेस्टर 1 पढ़ा होगा
उसमें स्पेशली जब आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको क्रिटिकल वैल्यूज बताई होंगी। तो आज थोड़ा सा क्रिटिकल वैल्यूज मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, आप अगर इस प्रोबेबिलिटी ग्राफ को ही देखें, या चलिए आगे ले लेते हैं, अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन एक क्रिएट करें बिल्कुल सिंपल मैनर में, मान लीजिए मैं एक टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा हूं। ये आपको देखने में लुक लाइक नॉर्मल सा ही लगेगा, बट ये नॉर्मल होगा नहीं। नाउ दिस इज व्हाट एक्स फॉलो टी विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम या वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे आपका दिल करे वो उस करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है मेरे बच्चों, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वो वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज के लेफ्ट और राइट का प्रोबेबिलिटी एरिया हम लोग डिसाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सिमेट्रिक होता है जैसे जेड होता है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे यहां पे एक पॉइंट डालूं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टी एन या टी अल्फा विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस के टी अल्फा विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका एक्स रैंडम वेरिएबल है जो टी विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा है, और आप राइट का जो ये एरिया है उसको आप अल्फा करना चाहते हैं, इस एरिया को अगर आप अल्फा करना चाहते हैं, तो जो वैल्यू होगी ऑन द एक्स एक्सिस विच इज डिनोटेड बाई टी अल्फा एन, नाउ दिस इज योर राइट क्रिटिकल वैल्यू। सिमिलरली इसके बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कर्व सिमेट्रिक होता है, दिस इज लोअर क्रिटिकल वैल्यू। तो यहां पे आप दो तीन एक्सप्रेशंस मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अल्फा। समझ गए? So this T alpha n is your right critical value. Similarly, probability that x is less than equal to minus के T alpha with n degree of freedom is also alpha, क्योंकि मैंने इसमें लेफ्ट के अंदर ले लिया। Similarly, probability that minus के T alpha n is less than equal to x is less than equal to T alpha n is nothing but 1 minus 2 alpha। आप समझ रहे हो 1 माइनस 2 अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा रीजन राइट की तरफ छोड़ दिया, अल्फा रीजन लेफ्ट की तरफ छोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा ये? 2 अल्फा। तो सेंटर का रीजन कहां जाएगा? 1 माइनस 2 अल्फा। जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के टी अल्फा बाई 2 विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। इस एक्सप्रेशन को देख के थोड़ा सा आपको कुछ चीजें समझ में भी आ रही होंगी। सो बेसिकली जो टी अल्फा बाई 2 विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज इक्वलेंट, दिस इज सम टाइम इक्वलेंट टू नथिंग बट द जेड अल्फा बाई 2। याद आया होगा आपको? तो अब मैंने क्या किया, अगर मैं टी अल्फा बाई 2 लिख रहा हूं, तो अब मैं लेफ्ट का रीजन भी अल्फा बाई 2 ड्रॉप कर रहा हूं, और मैं राइट का रीजन भी अल्फा बाई 2 ड्रॉप कर रहा हूं। तो सेंटर वाला रीजन कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। तो बिल्कुल आप जैसे मर्जी लिखिए। अब ये जो टेबल मैंने दी है, ये एक बहुत नॉर्मल टेबल दी गई है, क्योंकि जेड में क्या होता है, जेड रैंडम वेरिएबल में कोई आपके पास टेबल नहीं, टेबल एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, उसमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। तो यहां पर जो वैल्यूज हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी डिपेंड करती है। तो जैसा एक कर्व आपके सामने दिया गया है, इधर ये जो लिखी है ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये जो इस तरफ लिखे हैं वो आपकी, इसने रिप्रेजेंट किया है पी से, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको अल्फा से, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और आपका जो राइट का जो एरिया है वो है 0.25, तो अल्फा है आपका 0.25, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होगी, नाउ दिस वैल्यू इज योर क्रिटिकल वैल्यू विच इज डिनोटेड एज टी 0.25 with degree of freedom 5 is 0.740697। ऐसे वो क्रिटिकल वैल्यू, नहीं 0 पॉइंट, कुछ शायद मैंने गलत रीड कर लिया बेटा, चश्मे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है,
थोड़ा दूर के हैं ये, तो पास में देखने में दिक्कत आती है। चलिए 0.726687 ये आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल पे आप काम करते थे, ऐसे ही आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्क करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले मेरे बच्चों टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो आगे आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या कह रहा है आपको? पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस दोनों के दोनों अननोन है, पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है, सैंपल साइज आपका स्मॉल है। तब आपको फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल या 1 - अल्फा × 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, वेरिएंस इज अननोन, सैंपल साइज इज स्मॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो IID नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। एक रैंडम सैंपल मैंने ले लिया सच दैट n इज लेस देन 30 एंड द सिग्मा और द सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन, सैंपल मीन माइनस के म्यू अपॉन s बाई रूट n नॉट फॉलो द नॉर्मल, बट नाउ इन दिस केस सैंपल मीन माइनस के म्यू अपॉन s बाई रूट n, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, नाउ दिस फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। बी केयरफुल, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये किस डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिशियंस डिफाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरा कोर्स आपके साथ इतना डीप नहीं है कि मैं इस चीज को भी डिस्कस करूं, हालांकि सिंपली आपको समझा देता हूं। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इस बात पर बेस्ड है। अब किसी बच्चे के दिमाग में जाएगा ना कि सुधीर सर, जब सैंपल साइज n यूनिट था, यहाँ पे भी आपने n लिया है, तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम n क्यों नहीं ली, n-1 क्यों ले रहे हो? क्योंकि मेरे बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर एक्चुअली में एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखी है, जो ये है कि हम पॉपुलेशन के वेरिएंस के प्लेस पर उसके कोरस्पॉन्डिंग सैंपल का वेरिएंस यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन यहां पर लगी है। जो एस स्क्वायर है आपका, ये है सैंपल वेरिएंस विच इज 1/n-1 समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। तो ये जो किसको फॉलो करेगा, टी विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो जनरली हम मान लेते हैं लेट v इज इक्वल टू n-1। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस के म्यू अपॉन s बाई रूट n फॉलो करने लगेगा टी ऑफ v डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जहां पे x बार मैं आपको बता चुका हूं, इसके बराबर है 1/n समीशन एक्स आई गोज फ्रॉम 1 to n। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब जो मेरा एम था वो था इस केस में जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, इसमें आपको 1 - अल्फा × 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था म्यू का। मैंने बोला ठीक है, लेकिन याद करो जो मेरी पिछली 2-3 क्लासेस हैं उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड 1 - अल्फा × 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। क्वेश्चन तो मेरे पास यही था। अब देखिए मेरे बच्चों, सिंपली आपसे बात करता हूं। क्या बात करता हूं, सिंस प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के t-α/2 विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम is less than equal to tv degree of freedom is less than equal to t-α/2 with v degree of freedom is equal to 1 - अल्फा। भाई v लिखो, n लिखो, n-1 लिखो, डजंट मैटर। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो रैंडम वेरिएबल आप t सेंटर में ले रहे हो, जिस जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ले रहे हो, क्रिटिकल वैल्यूज भी उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आएंगी। ये ध्यान रखना है आपको, समझ गए? चलिए, तो अब अगर ये जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा ये सबके लिए ट्रू है,
तो ये इस रैंडम वेरिएबल के लिए भी ट्रू है जो अभी आपने बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के टी अल्फा बाई टू विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस के म्यू डिवाइडेड बाय एस बाई रूट एन इज लेस देन इक्वल टू टी अल्फा बाई टू विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा? यस सर, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये कुछ कुछ ऐसा ही बन के आ गया जैसा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में पिछली क्लासेस में हमने बनाया था। इसको अगर मैं थोड़ा सा मेरे बच्चों रीडिफाइन करूं, तो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस के टी अल्फा बाई टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन इज लेस देन म्यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई टू विद डिग्री ऑफ फ्रीडम v इंटू एस बाई रूट एन विच इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। ये लो, काम खत्म। तो आप क्या कहोगे? दिस इंप्लाइज एक्स बार माइनस के टी अल्फा बाई टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन कोमा एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई टू वी इंटू एस बाई रूट एन इज वन माइनस एल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। दैट्स इट। बस यहाँ पे जेड का इस्तेमाल ना होके यहाँ पर मेरे बच्चों टी का इस्तेमाल होगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। ठीक। अब ये तो था टू साइडेड इंटरवल, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड्री भी इंक्लूड है और अपर बाउंड्री भी इंक्लूड है। तो जैसा हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के केस में आपके साथ डिस्कशन किया था कि भाई अगर हम सिर्फ अपर कॉन्फिडेंस बाउंड निकालें या लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड निकालें तो क्या होगा? बस कुछ नहीं होना है। यहां पे जब आप बात करते हैं तो अल्फा बाई टू रीजन एक तरफ ड्रॉप करते हैं, अल्फा बाई टू रीजन एक तरफ ड्रॉप करते हैं। अगर आप वन बाउंडेड या वन साइडेड आप इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे तो सारा का सारा जो रीजन है आपका अल्फा वो एक तरफ ही जाएगा। ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले केस में क्या है, अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की, अपर कॉन्फिडेंस बाउंड फॉर म्यू, तो मेरे बच्चों क्या बनेगा? एक्स बार प्लस टी अल्फा विद डी वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन। अब समझिए, अब टी अल्फा बाई टू नहीं लूंगा क्योंकि सारा का सारा रीजन राइट की तरफ चला गया। तो एक्स बार प्लस टी अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन। सो अपर कॉन्फिडेंस बाउंड इंटरवल इज क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स बार प्लस टी अल्फा विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन। सिमिलरली सेकेंड केस मेरे बच्चों, लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड फॉर म्यू इसके बराबर बनेगा एक्स बार माइनस के टी अल्फा वी इंटू एस बाई रूट एन। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड इंटरवल फॉर म्यू इज एक्स बार माइनस के टी अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा। तो लोअर बाउंड या अपर बाउंड चाहिए तो सारा रीजन एक तरफ डाल दीजिए, टू साइडेड चाहिए तो अल्फा बाई टू कर दीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यूज है, देखिए बाकी तो सब चीजें बिल्कुल सेम है ना, ये तो सब चीजें आपने जेड में भी याद रखी हैं, सिंपल है बिल्कुल। बस आपको ये देखना है जब टी की टेबल आप देखेंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेना है और आपका जो जो अल्फा साइज है वो क्या दिया हुआ है। आपको वन साइडेड लेना है, आपको टू साइडेड लेना है, बस इन चीजों का ध्यान रखना होता है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। चलिए
मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जैसा कि मैंने प्रॉमिस कर रखा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन, मतलब किताब वाला एक्चुअली किताब के तरीके से लिखता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसको मतलब नहीं है। तो मैं सिर्फ जो मेरे काम की चीजें हैं वो आपके सामने नोट करूंगा, बाकी आप क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन है, आपको कैसे पता लगेगा वो भी बता देता हूं मैं। आपको पूरी पॉपुलेशन के अंदर खास बात यह है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद पहचानना पड़ता है कि इसमें टी लगेगा या इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लगेगा। तो एक तो पेरेंट पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सैंपल साइज स्मॉल होगा। दूसरा, जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो आपको गिवन नहीं होगा, आपको गिवन होगा सैंपल का वेरिएंस। बी केयरफुल, ये तीन चीजों का ध्यान रखिए। सैंपल साइज 30 से छोटा होगा, पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन नहीं होगा। किसका वेरिएंस गिवन होगा? सैंपल का वेरिएंस है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें, ए सैंपल ऑफ 20, ओ कॉन्डोम सॉरी, तो सैंपल ऑफ 20 कुछ लिया हुआ है, सैंपल मीन लिया हुआ है 1584, और मेरे बच्चों 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको चाहिए, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 607। पूरे क्वेश्चन में मेरे काम की ये चार बातें हैं, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। तो चलिए इंफॉर्मेशन जो मैंने ली एक बार लिख लेता हूं। एन की वैल्यू है मेरे बच्चों 20, ओके। सैंपल का मीन है मेरे बच्चों 1584, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है 607, और बच्चों अल्फा की वैल्यू दी है 0.01। अब क्योंकि आपको टू टेल टेस्ट निकालना है तो यहां पे आपको अल्फा बाई 2 करना पड़ेगा, विच इज 0.005। ठीक है, और जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होता है वो n-1 होता है, तो आप n-1 कैलकुलेट करोगे तो 19 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि टी अल्फा बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी 0.005 विद 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेबल से अगर वैल्यू देखोगे तो 2.861, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। बच्चों ये वैल्यूज आप जरूर एक बार सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस अगर क्वेश्चन फंसेगा तो इस बात पे फंसेगा कि आपने वैल्यू गलत इस्तेमाल करी है। तो मेरे बच्चों, जो बाउंड्स होते हैं आप कैसे निकालते हो, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, क्या था कॉन्फिडेंस इंटरवल? सैंपल मीन माइनस के टी अल्फा बाई 2 विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन से लेके एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई 2 वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन। ठीक है, सारी वैल्यू डाल दीजिए। एक्स बार कितने बराबर है? 1584 माइनस 2.861 इंटू एस किसके बराबर है? 607 डिवाइडेड बाय रूट एन आएगा, तो यहां पे आ गया रूट मेरा 20। ठीक है, कोमा 1584 प्लस हो जाएगा 2.861, ओके, इंटू 607 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 20। ठीक, इंटरवल को सोल्व करोगे तो 1195.7 से लेके 1972.3 तक आपको इंटरवल मिल गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको टी की जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए, और जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों आपको वो पता होना चाहिए। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन फिर से वही, बहुत कुछ लिखा हुआ है। बस इस क्वेश्चन में क्या टफनेस है, ना तो सैंपल का मीन दिया है और ना तो सैंपल का वेरिएंस दिया है, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मैंने तो बात की थी कि मैं बुक के क्वेश्चन दूंगा, हालांकि वो जब एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो डाटा थोड़ा सा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता है, बुक्स वाला कॉम्प्लिकेटेड दे देता है। तो बट आप अगर सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस भी अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ी होंगी ये चीजें, बिल्कुल सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए बॉक्स प्लॉट ऑफ द डाटा एंड कमेंट ऑन एनी इंटरेस्टिंग फीचर। सिंपल है बिल्कुल, बॉक्स प्लॉट आपने सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे तो यहाँ डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं।
बट अगर बॉक्स प्लॉट आप अगर इसका बनाएंगे तो उसका इंटरेस्टिंग फीचर ये होगा कि वो आपको सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया उनको रिफ्लेक्ट करेगा। और बॉक्स प्लॉट को देख के हम ये कह सकते हैं कि डाटा जो है मेरा वो एक लिटिल बिट सिमेट्रिक डाटा है, मतलब कोई मेजर स्क्यूनेस नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन के बारे में कुछ मुझे दिया नहीं गया है कि पॉपुलेशन क्या है। इवन मेरे से पूछा हुआ है बी पार्ट में, इज इट प्लॉसिबल दैट द गिवन सैंपल ऑब्जर्वेशन वर सेलेक्टेड फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? आंसर है यस। आंसर है यस, कि नॉर्मल पॉपुलेशन से इसको जो है सेलेक्टेड किया गया है। अब जैसे कुछ चीजें होती है मेरे बच्चों, अगर ये पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होती तो सैंपल साइज है यहां पर 17 बच्चों, कभी भी आप इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि सैंपल साइज अगर 30 से छोटा है, समझिए, और पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, तो दुनिया का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो मुझे भी नहीं पता है। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल होती तो सैंपल साइज कुछ भी होता, मुझे पता है टी बन जाता। पॉपुलेशन का वेरिएंस अगर अननोन होता तो, पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन होता तो खुद में नॉर्मल बन जाता, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन कहीं भी दो चीजें अगर एक साथ वायलेट हो रही हैं तो कुछ नहीं हो सकता। एक चीज वायलेट हो रही है, मेरे पास उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बॉक्स प्लॉट आप सेमेस्टर 1 से बना लेंगे। और ये मैंने बी का जवाब आपको दे दिया, इट इज प्लॉसिबल दैट द पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, क्योंकि सिमेट्रिक है। और मैंने हिंट भी दे दिया कि क्यों मैं इसको जबरदस्ती नॉर्मल बोलना चाहता हूं। ठीक, अब डायरेक्ट हम सी पार्ट पे आते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हम ले लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 17। तो कंफर्म v इज इक्वल टू एन माइनस वन किसके बराबर बनेगा? 16। ठीक है। जब आप सैंपल मीन यहाँ पे निकालेंगे तो 438.29 बन के आएगा। एंड जब आप एस निकालेंगे तो 15.14 यहाँ पे आपका बन के आएगा। 95% टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रखा है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? 0.05। तो कंफर्म अल्फा बाई टू किसके बराबर होगा? 0.025। तो मेरे बच्चों टी अल्फा बाई टू विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि टी 0.025 विद 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो वैल्यू होती है वो 2.120 होती है मेरे बच्चों। अब बात खत्म हो जाती है। कैसे? देखिए, नाउ दिस इंप्लाइज 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू इज, सिंपल है मेरे बच्चों, एक सेकेंड, ऑफ म्यू कैसे निकालोगे आप? एक्स बार माइनस टी अल्फा बाई टू विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस बाई रूट एन से लेके एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई टू इंटू एस बाई रूट एन निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं वैल्यूज इसकी डाल दूं तो वैल्यूज क्या क्या है? 438.29 माइनस 2.120 इंटू 15.14 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 17 से लेके कहां तक जाएगा? 438.29 प्लस 2.120 इंटू 15.14 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 17, ये गया। अब थोड़ा सा लिटिल बिट इसको सोल्व करेंगे तो 430.51 से लेके 446.08 तक आपको ये मिलेगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें एक छोटी सी बात वो पूछ रहा है, डज द इंटरवल सजेस्ट दैट 440 इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ट्रू एवरेज और व्हाट अबाउट 450? तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए, सिंस 440 बिलोंग्स टू माई इंटरवल, इसका मतलब ये पॉसिबल है। बट 450 तो बिलोंग ही नहीं करता मेरे इंटरवल में, आप समझिए, ये तो मेरे इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करता। तो पॉपुलेशन का मीन 440 होना पॉसिबल है, लेकिन 450 होना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू माई गिवन इंटरवल एस्टिमेशन थ्योरी। तो जो डाटा मुझे दिया गया है इसके बेसिस पर मैं ऐसा नहीं कह सकता
बाकी बेसिस पर मैं ऐसा कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल सिंपल। ए सैंपल ऑफ 14 जॉइंट दिस पूरा डाटा इसने लिया है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन ले लेता हूं। एन की वैल्यूज है 14 मेरे पास, एक्स बार है मेरे पास जो 8.48, एस की वैल्यू है 0.79। अब पहला अगर हम देखें पार्ट, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट 95% लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड, तो मेरे बच्चों आपको क्या निकालना है अब, लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड। तो सारा का सारा जो अल्फा जो साइज है वो आपको लेफ्ट की तरफ देना है। ठीक, तो व्हाट इफ एनी अजम्पशन डिड यू मेक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शनल लिमिट स्टेट, यस नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसने बोला कि क्या आप अजम्पशन को लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन अजम्पशन हमारी होनी चाहिए। तो अब यहां पे क्योंकि सिर्फ लोअर बाउंड की बात करी गई है, तो मैं अल्फा पे ही काम करूंगा, अल्फा 0.05। तो मेरे बच्चों टी अल्फा विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा, टी 0.05, n-1 कितना है 16, वैल्यू बनेगी 1.771। समझ गए ना। अब अल्फा बाई 2 नहीं करेंगे, आप अल्फा रखेंगे क्योंकि वन साइडेड इंटरवल आपसे पूछा हुआ है। तो मेरे बच्चों नाउ लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड इज किसके बराबर होगा, एक्स बार माइनस टी अल्फा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एस बाई रूट एन, ये होगा। ठीक, सो नाउ दिस इंप्लाइज वॉट, एक्स बार किसके बराबर था 8.48, नाउ माइनस के 1.771 इंटू 0.79 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 14 विच इज इक्वल टू 8.11। नाउ दिस इज योर लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है चीजें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।